आप पढ़ रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 5 को बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है द बिजनेस इनकम ऑफ एन असेसी वर्कआउट। बिजनेस इनकम दी गई है 3,60,000 रुपया, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड है 10,000। बिफोर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन एडमिसिबल फॉर द ईयर, taking the following fact into consideration, determine the gross total income of the assessee। उसके बाद इसमें फ्यूचर में सेट ऑफ करना है, आपको कैरी फॉरवर्ड करके लाया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डिप्रिसिएशन के लिए बोला है 25,000 असेसमेंट ईयर, पिछले साल इस साल का है। उसके बाद स्पेकुलेशन ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब पिछले साल से यहाँ पर लाया गया है, मतलब जो हम लोग फॉरवर्ड करते थे यहाँ पर फॉरवर्ड दिया भी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस प्रीवियस ईयर का ये भी है। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन ऐसा डिप्रिसिएशन जो पीछे के सालों में डिप्रिसिएशन की भरपाई नहीं कर पाई गई, उसको कहते हैं अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। बिजनेस लॉस हुआ है ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम असेसमेंट ईयर, बहुत पहले साल का है, फ्रॉम असेसमेंट ईयर। देखो इसमें जो सन दिया है इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैं जैसे बता रहा हूँ एकदम सटीक और लाजवाब तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखा जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड हेड, जो इनकम होती है नहीं दी गई है क्वेश्चन में। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी नहीं दी गई है, मतलब पहले 2 हेड से रिलेटेड नहीं दिया गया है। तो इसमें कहाँ से, जहाँ से दिया गया है वहाँ से बात खोजी होगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस से इनकम कितनी हुई है 3,60,000 में 10,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी मालूम है, तो क्या लिखना है 3,50,000। बिजनेस इनकम और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिला करके 3,60,000 दिया है, 3,60,000। 10,000 इंक्लूड है तो उसको हटा दो, बिजनेस से रिलेटेड 3,50,000 दिया गया है। उसके बाद आप समझिएगा इसमें लेस किया क्या जाता है। अब चेक करो कहीं ऐसा कोई लॉस तो नहीं है जो बिजनेस का ही लॉस हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसी साल का पहले चेक किया हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप चेक करेंगे पहले नंबर में सेट ऑफ करने के लिए डिप्रिसिएशन कह रहा है 25,000 रुपये का, डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया गया बिजनेस में। जहाँ जहाँ एसेट्स में लगता है तो डिप्रिसिएशन की छूट मिलती है। डिप्रिसिएशन 25,000, तो भाई इनकम हुई है तो डिप्रिसिएशन की छूट मिलेगी ही, उसको माइनस कर देंगे। आगे कह रहा है स्पेकुलेशन, इसको यहाँ नहीं लिखना आपको कभी। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इसको नहीं लिखना है, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म से ही होता है। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 6,000, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कितना है समझ रहे हैं 22,500 लिखा जाएगा। अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन 22,500। उसके बाद क्या करना है, देखिए बिजनेस का लॉस हुआ है, लॉस हमारी बुक में जो दिया है एक है 10/11 में और एक है 13 और 14 में। हमारी बात समझिएगा, जैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारे में सन अलग है, हो सकता है आपकी बुक जो आपके पास हो आने वाले समय की बुक तो उसमें अलग है, तो यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। कोई भी बिजनेस का लॉस होगा तो उसको आने वाले
मतलब कि जिसे पूरा करना होता है, सेट ऑफ करना होता है, तो आने वाले 8 सालों तक पूरा किया जाता है। जैसे हमारी किताब में दिया है 11-12 का लॉस, 11-12 का लॉस हुआ है, तो भैया एक आवे वाले 8 साल तक पूरा कर सकते हैं। आप पे मान लीजिए आने वाले समय में जो दूसरी बुक होगी 12-13 कर देगा, 13-14 कर देगा, वो समझ लीजिएगा। ऐसा लॉस जो पीछे से लाया गया है इसे 8 सालों तक पूरा कर सकते हैं बस। 8 सालों का मतलब है 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 18-19 तक पूरा कर सकते हैं। इस यानी कि इस 15,500 को कैरी पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि मैक्सिमम 8 ईयर टाइम ख़त्म हो चुका है। चलो ठीक है सर, लेकिन अगला लॉस दिया बिजनेस लॉस 13-14, हमारी बुक में 13-14 बोला है, आप में जो बोला होगा आने वाले 8 साल तक होता है 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 20-21, 22-23, मतलब कि 8 साल तक पूरा कर सकते हैं। यानी कि 30,200 को 30,200 को ऐड देखेंगे तो उसको आने वाले सालों तक पूरा कर सकते हैं, 8 सालों तक। इसके लिए लिखा जाएगा बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस कितना? 30,200। इसको आप ऐड कर लियो, 25,000 प्लस 22,500 प्लस 30,200, मतलब कि 77,700 इसको यहाँ से पूरा कर लिया जाएगा। याद रखना, ये तो हो जाएगा हमने अब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, मतलब होता है ऐसा डिप्रिसिएशन जो पिछले साल भी नहीं रिकवर कर पाए, इस साल रिकवर कर रहे हैं, हमने अब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन होता है। मतलब बिजनेस लॉस में आप 15-25 हज़ार रुपया क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी कौन सा 15,500 क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि 8 सालों तक उसको कैरी फॉरवर्ड करके सेट अप कर सकते हैं। 8 साल बीत गया है, इसका 8 साल नहीं बीता था बस। अब बिजनेस में ही आता है अब स्पेकुलेशन। देखो स्पेकुलेशन क्वेश्चन में दिया है, स्पेकुलेशन लॉस 9, मतलब कि पिछले साल ही स्पेकुलेशन लॉस हो गया था, तो इसे लिखो स्पेकुलेशन लॉस को स्पेकुलेशन इनकम से पूरा कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। लिख देंगे, यहीं पर लिखना चाहो लिख लो, स्पेकुलेशन लॉस। आपको ध्यान देना है, स्पेकुलेशन लॉस का कैरी फॉरवर्ड कर देना है। जब आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? 10,000। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर कहीं से भी ब्रॉड फॉरवर्ड होकर के आया हुआ है तो स्पेकुलेशन का इनकम होगी, तभी तो उसे हम सेट ऑफ करेंगे, अन्यथा क्या कर देंगे? स्पेकुलेशन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कर देंगे। उसके बाद चलते हैं आगे। अब आप लिखिए क्या? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेडिंग, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड हेडिंग होगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। चेक करिए कैपिटल गेन में आपको क्या करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6,000, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 6,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 6,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही रिकवर कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, नहीं होगा तो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। CF मतलब कि होता है कैरी फॉरवर्ड, इसे हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। आगे जब आप चलेंगे तो देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही तो नहीं दिया, ठीक है,
इसमें जब आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कितना दिया है। सबसे ऊपर जो दिया था 3,50,000 में शामिल था 10,000। इस सब को ऐड कर लेंगे, 3,50,000 77,700 प्लस 10,000 4,37,700। ठीक है, फिर से ऐड कर लेते हैं 3,50,000 में ये घटेगा क्योंकि ये हमारा लॉस है, ये घटेगा 77,700 2,72,300। इस 10,000 को शॉर्ट टर्म वाले को यहाँ लिखो 2,82,300। इसे बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। एक बार फिर से समझ लीजिए, बिजनेस इनकम में 10,000 रुपया कैपिटल गेन का शामिल था, वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का शामिल था, तो अलग किया गया, वही लास्ट में लिखा गया। डिप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, बिजनेस लॉस, ये हटेगा, घटेगा। भाई बिजनेस में ही डिप्रिसिएशन लगता है, बिजनेस में असेट्स लगे होती है वहीं पर डिप्रिसिएशन लगता है। सैलरी में लगे ना, अदर सोर्सेज में लगेगा नहीं डिप्रिसिएशन। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का लगता नहीं है डिप्रिसिएशन। तो स्पेकुलेशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उसके बाद आपको जैसे बिजनेस लॉस में मैंने क्या बताया, कौन सा 15,500 वाला क्या किया गया है, इसके हो गया, इसकी लिमिट समाप्त, 8 साल तक रिकवर कर सकते हो बस। तो आप इसे लिख लीजिएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो हो रहा है, इसको भी लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन से ही आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। और तारीख कब हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपका जो हो रहा है 2021, मतलब इसी साल हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड, जब कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो वहाँ पूरा करेंगे। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कहता है रॉयल ब्रदर ऑफ बीजापुर सबमिट कर रहा है फॉलोइंग पार्टिकुलर, कंप्यूटेशन करना है आपको। कहता है लॉस फ्रॉम बिजनेस बिफोर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन लगाने के पहले 20,000 का लॉस कह रहा है। डिप्रिसिएशन लगाना है 6,000 का, यानी कि अगर डिप्रिसिएशन भी चार्ज करता तो 26,000 रुपये का लॉस हो जाता। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 18,000 रुपये का, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दिया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम असेसमेंट ईयर वगैरह सब कुछ दिया है। टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी लिखते हैं। सैलरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है पूरे क्वेश्चन में, तो छोड़ दो। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखते हैं। आप अपनी कॉपी में लिखिएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम इनकी हो रही है शायद कितने की, चेक कर लीजिए, 18,000 रुपये की। ध्यान दीजिएगा हमारी बात, 18,000। आप देखो कहीं पर लॉस तो नहीं है हाउस प्रॉपर्टी का, तो चेक करते हैं। लॉस फ्रॉम बिजनेस, डिप्रिसिएशन, इनकम, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया गया है। ब्रॉड फॉरवर्ड देखो कितने का दिया गया है, 10,000 रुपये का। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई लॉस था जो पीछे के साल में हुआ था, वहाँ पर पूरा नहीं हो पाया, उसको आगे बढ़ा दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया तो यहाँ पर पहुँचा। यहाँ तो इनकम हो रही है, लेस किया जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस,
10,000 रुपया ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया जाएगा, बचेगा हमारा 8,000 रुपया। ये इनकम में आएगा 8,000 रुपया। समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से समझ लीजिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 18,000, ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। लॉस पीछे का कभी हुआ था, लॉस पिछले साल का हुआ था, लॉस वहाँ पर नहीं पूरा हो पाया, यहाँ हाउस प्रॉपर्टी से पूरा कर लिया गया। टैक्सेबल कितना माना जाएगा? 8,000। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है हाउस प्रॉपर्टी के बाद बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस आपको करना है। बिजनेस में क्या होगा? बिजनेस में चेक करो, पहले कोई इनकम हुई है? पहले लॉस ही दे दिया है, शुरू में लॉस दे दिया है बिजनेस में, बिफोर डिप्रिसिएशन। कोई बात नहीं है, नहीं है तो लिख दीजिए लॉस, लॉस फ्रॉम बिजनेस लिख दिया जाएगा। करेंट ईयर लॉस 20,000। उसके बाद भाई डिप्रिसिएशन भी तो अलाउ होता है कि इसमें का घटाया जाए, मतलब कि तो कुल मिलाकर के लॉस कितना हो रहा है? 26,000 लॉस हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आगे, कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई सूचना नहीं दी गई है, कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई नई सूचना दी गई है। अदर सोर्सेस, बिजनेस का बिजनेस से तो करते हैं, नहीं हो पाता तो अन्य से कर लेते हैं, सैलरी को छोड़कर, इसीलिए यहाँ लिख दिया गया, अभी कर लिया जाएगा। ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखो क्या क्या दिया है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 1,00,000 रुपया, ₹1,00,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी दिया है अलग से, अदर से बोला है 20,000। ₹1,20,000। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इन सबको जोड़ लो। जोड़ने का क्या है, हाउस प्रॉपर्टी का 8,000 जोड़ेगा और 1,20,000 1,28,000 हो जाएगा। लॉस हमारा वैसे ही 26,000, बचेगा हमारा 1,02,000। अब क्या है, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन घटाया जाता है, लेस करेंगे अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन 80,000, 22,000 रुपया आपका बचेगा ग्रॉस टोटल इनकम। फिर से समझ लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई पूछना ना हो किसी से। कोई दिक्कत अगर होती है तो हमें भी दिक्कत होती है, आपको दिक्कत होती है, तो हाउस प्रॉपर्टी से भैया कमाया, पिछले साल का लॉस है पूरा कर लिया गया, बिजनेस से लॉस है, रख लो यहीं पर। अदर से भी पूरा कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हो, अन्य से भी कर सकते हो, लिख लिया गया। नहीं कर सकते तो हम कैरी फॉरवर्ड कर देते तुरंत। अदर सोर्सेज से इनकम हुई है इनकी, तो 1,20,000 में 1,26,000 पूरा कर लिया गया, इसमें से जो बचा 1,02,000। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, ऐसा डिप्रिसिएशन जो पिछले सालों का है, ले लास्ट में होता है अनएब्जॉर्ब, जब बचता खुचता है तो। ठीक है, फिर उसको घटा लिया गया। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद ऐसा क्या है, ठीक है,
तो आंसर आ ही गया है। आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका समाप्त हो गया है। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कौन सा 7 नंबर क्वेश्चन, इसे लिख लीजिए। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन। नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर 7th 8th बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले अच्छे से 7th पढ़ लेते हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। ग्रॉस टोटल इनकम आपको कंप्यूट करना है। फर्स्ट नंबर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम 2,50,000 रुपीज़, बिजनेस लॉस 60,000 रुपीज़, करंट ईयर डिप्रिसिएशन 10,000 रुपीज़, बिजनेस लॉस दिया है प्रीसीडिंग ईयर 50,000 रुपीज़, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन ऑफ प्रीसीडिंग ईयर 30,000 रुपीज़, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम जस्ट नीचे इसके क्या करना है आपको, फॉर द असेसमेंट ईयर। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप लिख लेंगे, उसी को पहला नंबर डाल लीजिए या वैसे लिख दीजिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम इनकी है 2,50,000 रुपीज़। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आगे कहता है बिजनेस लॉस, करंट ईयर डिप्रिसिएशन, बिजनेस लॉस, तमाम लॉस दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सेट ऑफ कर लेते हैं। लिखा जाएगा सेट ऑफ, और कोई इनकम तो नहीं दी है हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या क्या आप सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है सेकेंड नंबर पर बिजनेस लॉस, बिजनेस लॉस ऑफ सेट ऑफ कर लेंगे 60,000 रुपीज़। सेकेंड नंबर पे क्या दिया है, करंट ईयर डिप्रिसिएशन, करंट ईयर डिप्रिसिएशन सेट ऑफ कर लेंगे कितना रुपीज़, 10,000 रुपीज़। करंट ईयर डिप्रिसिएशन के बाद आपको लिखना है अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये सब अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन कितना रुपया दिया है, 30,000, हो जाएगा 1,00,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है कितना पैसा बचेगा, 1,50,000 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन में आप देखिए करंट ईयर डिप्रिसिएशन, बिजनेस लॉस पिछले साल का। देखो पिछले साल का बिजनेस लॉस है तो बिजनेस का बिजनेस से हम करेंगे, बिजनेस में फ़ायदा तो हुआ ही नहीं भाई, इसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है, पिछले साल इस साल आया गया है, ब्रॉड फॉरवर्ड। अब क्या करेंगे, बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड मतलब नोट के रूप में लिखा जाएगा, बिजनेस लॉस प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से बिजनेस से तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं है। मैंने नियम भी आपको बताया है, बिजनेस लॉस है तो बिजनेस के लॉस को बिजनेस प्रॉफिट से हम लोग कैरी क्या कर सकते हैं, सेट अप कर सकते हैं। प्रॉफिट तो ही नहीं, पिछले साल का है ना, इस साल का होता तो हम यहाँ कर लेते, पिछले साल का है बिजनेस लॉस, इस साल वाला तो हम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर का है, कोई दिक्कत नहीं, पिछले साल का है। उसके बाद क्या है अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन इसको कर सकते हैं आप, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कहीं भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल
लॉस हो रहा है। लेकिन आप सबसे पहले लिखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना रुपया दिया है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में दिया है 50,000 गेन। देखो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को नहीं सेट ऑफ कर सकते। लेस कर देंगे सेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। कितना सेट ऑफ कर लिया जाएगा? 40,000। यहाँ पर लिख दिया जाएगा 10,000 रुपीज़। यहाँ पर हमारा कितना बचेगा? सॉरी, यहाँ पर हमारा आएगा कितना? 10,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मैंने पूरा कर लिया, सही है, बचा है 10,000 लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1,60,000 ये 10,000 यहाँ लिख सकते हैं, हमने सोचा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो नहीं हो गया, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। क्या नहीं यहाँ पर किया गया? यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग से रिक्यूब कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, कर लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ छोड़ा गया है, कौन सा? बिजनेस लॉस। पिछले साल का बिजनेस लॉस को नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेस का बिजनेस से होगा, पिछले साल से लाया गया। इस साल का होता तो कर लेते, कर भी लिया गया इस साल का, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए। 8th नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले इसको अच्छे से लिख लीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देना है। कहता है क्वेश्चन, मिस्टर केवल कृष्ण, ठीक है, कौन है? कृदत्ता, पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम और अंडर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इनकी इनकम दी गई है। फर्स्ट नंबर ए कहता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ए हाउस से लॉस इनकम हुई है, बी और सी से लॉस। बिजनेस इनकम हुई है, बिजनेस से हुई है, करंट ईयर डिप्रिसिएशन है, प्रीवियस ईयर्स लॉसेस है। स्पेकुलेशन प्रॉफिट हुआ है। एक एक करके देखो। कैपिटल गेन हुआ है, आपको ग्रॉस टोटल इनकम लिखना है। सबसे पहले इसको आप लिख लेंगे, इसको आप जानते ही हैं, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको सबसे पहला जो कार्य करना है, ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, इन्होंने टैक्सेबल बोला। टैक्सेबल बोलने का मतलब जो हम लोग 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करते हैं, यहाँ पर लेस नहीं करेंगे क्योंकि टैक्सेबल बोला है, ऑटोमेटिक बोला है टैक्सेबल। टैक्सेबल में आपको लिखना है 1,38,000, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा लिखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरी हेड जो होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देखो भैया, एक बिजनेस ए से हाउस ए से इनकम हुई है, बी और सी से लॉस हुआ है, कोई बात नहीं है, तो लिखना पड़ेगा इनकम फ्रॉम हाउस ए, लिखना पड़ेगा इनकम फ्रॉम हाउस ए। हाउस ए से जो इनकी इनकम हुई है 38,000। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? अगर एक मकान से, एक हाउस से इनकम हुई है तो उसको दूसरे और तीसरे से क्या कर सकते हैं? एक से इनकम हुई है और उससे लॉस हुआ है तो उसको पूरा कर सकते, लॉस को इनकम से पूरा कर सकते, नियम होता है। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ तो हाउस प्रॉपर्टी से पहले पूरा कर लो, नहीं हो पाता तो अन्य से कर लो। देखते हैं, लॉस फ्रॉम हाउस बी, लॉस फ्रॉम हाउस बी। हाउस बी से जो लॉस हुआ है हमारा, इसको लिख देते हैं 16,000 लॉस हुआ है। उसके बाद लॉस फ्रॉम हाउस सी, हाउस सी 14,500, ठीक है, 30,500। तो आपका इनकम हाउस प्रॉपर्टी उसका बच रहा है 7,500। लेकिन देखते रहिए,
हाउस में ऐसा कोई अदर तो नहीं बोला, ऐसा कोई अदर तो नहीं बोला जो कैरी फॉरवर्ड करके लाया गया हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आपको बताना चाहते हैं। देखो इसमें सबसे नीचे दिया है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ब्रॉड फॉरवर्ड, वहाँ कैरी फॉरवर्ड करके जब वहाँ चलेगा पिछले साल से, यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो अगले साल यहाँ कैरी करेंगे, वहाँ पर ब्रॉड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इतना तो हमारा बचा। जब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को नेक्स्ट 8 ईयर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। वो मतलब कि तुरंत सेट ऑफ करेंगे, फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड किया गया तो यहाँ पर आ गया, बोला गया, देखो बोला गया है पिछले साल का है ये 9,000 रुपया। इसको लिखा जाएगा लेस लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड। BF का मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब होता है लाया गया है, दूसरी जगह से लाया गया पिछले साल से। कितना? 9,000। अब जो हमारा इनकम बची थी उसमें से खुदे कम पड़ गया, 1500 हम लिखेंगे क्या, कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? लॉस कैरी फॉरवर्ड। लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे कैरी फॉरवर्ड में। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि यहाँ नहीं हो पा रहा था आगे होगा, ठीक है। पिछले साल से आया था 7500, यहाँ हो गया। ये हो गया आपका हाउस प्रॉपर्टी का मामला। फिर समझ लो, पूछना ना पड़े दूसरे से, किसी से, हमसे भी ना पूछना पड़े। एक हाउस से आपकी इनकम हुई, दूसरे तीसरे से लॉस हुआ, पूरा कर लिया, 7500 प्रॉफिट तब भी बच रहा है। लेकिन पीछे से कैरी किया गया, कैरी मतलब भेजा गया, यहाँ ब्रॉड आ गया, पिछले साल का 9,000 ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया, 1500 रुपया फिर बच रहा है, इसमें यूज कर लिया जाएगा। 1500 रुपया अभी भी है, कैरी कर दिया जाएगा, यहाँ से कोई इनकम बची नहीं है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस नेक्स्ट है। बिजनेस में प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस दिया है। अब देखो बिजनेस वाले में प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 1,97,000। अब आपको देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं किसी बिजनेस में लॉस हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप पता लग जाएगा लॉस हो रहा है। कह रहे करेंट ईयर डिप्रिसिएशन, भाई प्रॉफिट कमाए लेकिन डिप्रिसिएशन नहीं घटाए हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है। करेंट ईयर डिप्रिसिएशन, करेंट ईयर डिप्रिसिएशन में कितना आ जाएगा? करेंट ईयर डिप्रिसिएशन में आ जाएगा 16,500, ये माइनस कर लिया जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ट्रेड लॉस, पीछे साल का लॉस हुआ है, बिजनेस से ही लॉस हुआ है, तो वहाँ से CD किया गया, यहाँ क्या होगा? BD, ब्रॉड फॉरवर्ड। क्या किया जाएगा? ठीक है, कोई बात नहीं है। प्रीवियस ईयर का कितना है? करेंट ईयर डिप्रिसिएशन 16,500 हो गया, प्रीवियस ईयर ट्रेड लॉस 4500 रुपया, ठीक है। लेस कर लेंगे लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड कितना? 4500। देखो भैया, बिजनेस का बिजनेस से हो जाता है, ठीक है, बिजनेस का बिजनेस से इनकम अगर बच रही है तो हो जाता है। उसके बाद आपको क्या बताना है, आगे है स्पेकुलेशन प्रॉफिट हुआ है, स्पेकुलेशन प्रॉफिट हुआ है, कोई बात नहीं है। स्पेकुलेशन प्रॉफिट को जोड़ना पड़ता है, भी ध्यान दीजिएगा। स्पेकुलेशन प्रॉफिट का यूज स्पेकुलेशन के लॉस से होगा, इसको याद रखना। पहले माइनस कर लीजिए, 1,97,000 माइनस 16,500 माइनस 4,500, 1,76,000 रुपया बनेगा। अब यहाँ पर सबसे नीचे लिख रहे हैं स्पेकुलेशन प्रॉफिट। कितना स्पेकुलेशन से है? 4,000। समझ लीजिए, बिजनेस वाले में कमाई हुई है, करंट ईयर का डिप्रिसिएशन है, लॉस पिछले साल का इस साल, स्पेकुलेशन फ़ायदा हुआ है 4,000। इतना जब आप लिखेंगे तो आपको आगे क्या करना है, इतना हो गया। देखो भाई अभी बच रहा है
तो बोर्ड में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिख लेंगे तब आगे बढ़ेंगे, अच्छे से लिखना है आपको, ठीक है। अब वही बचेगा कैपिटल गेन वाला, बिजनेस तक हो ही गया है। आपको अब लिखना है कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आप क्या करेंगे, समझ रहे हैं, शॉर्ट टर्म फ़ायदा हुआ है, लॉन्ग टर्म फ़ायदा हुआ है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म लॉस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है फ़ायदा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 16,000, 16,000 रुपया। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं लॉन्ग टर्म फ़ायदा हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ़ायदा हुआ है 5,200 का। अब क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया 12,500 का। देखो नियम है, क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म से ही पूरा कर सकते हो, कहीं से नहीं पूरा कर सकते हो। तो देख लीजिए यहाँ पर लॉस ज़्यादा है, 5200 माइनस 12,500, 7300 रुपया। क्या लिख देंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड, जब आगे होगा तो वह पूरा करेंगे। अब आप क्या करेंगे भाई, हमारा क्या बचा, सैलरी वाला बचा है, कौन कौन सा बचा, सैलरी तो था नहीं, क्वेश्चन 1,38,000 सैलरी वाला और 1,76,474 16, ये सबको जोड़ लेंगे, आप नीचे जोड़ लीजिए, 3,34,000 आपका आएगा। इसे कहाँ किया गया, इसे कैरी फॉरवर्ड, इससे नहीं मतलब। अब आंसर चेक करिए आप, 3,34,000 आपका आंसर आएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इसे बोलेंगे GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। यह क्वेश्चन समाप्त होता है, इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। आगे हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं।